नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो पीटीटी 2017 का पेपर हुआ था उसमें जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान के 50 प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं 50 प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें सामान्य ज्ञान और विज्ञान के 50 प्रश्न पूछे गए थे, वो कवर करवाए थे। तो जिन विद्यार्थियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है ज़रूर देखिएगा। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको पता लगता है कि आपके पीटीटी के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, तथा इन प्रश्नों के माध्यम से आप आसानी से अच्छे से अपने पीटीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। जो लहसुन में अभिलाक्षणिक गंध आती है, इसका मुख्य कारण होता है दोस्तों सल्फर यौगिक। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, भास्कर की लीलावती निम्न में से किस विषय का मानक पाठ है। जो भास्कर की लीलावती है ये गणित विषय से संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पीवी सिंधु ने किसको हराकर इंडिया ओपन टाइटल जीता। यह आपके पीटीटी 2017 के एग्जाम में करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न था। यह प्रश्न दोबारा से आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, परंतु इससे आपको आइडिया हो गए हैं कि वर्तमान में जो भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनसे करंट अफेयर की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैरोलिना मेरिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, भारत में एफएम प्रसारण की आवृत्ति प्रास है। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा अपने भारत में एफएम प्रसारण की जो आवृत्ति प्रास है वो 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से कौन से शहर की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 संघाई। वर्तमान में संघाई की सर्वाधिक जनसंख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एमनेस्टी इंटरनेशनल की डेथ सेंटेंसेज एंड एग्जीक्यूशन 2016 रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2016 में सर्वाधिक लोगों को मृत्यु की सजा दी। तो ये रिपोर्ट से पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। उस समय ईरान ने सर्वाधिक लोगों को मृत्यु दंड दिया था। तो जो भी विभिन्न रिपोर्ट्स होती हैं उनको आप अच्छे से देख जाइएगा, उनमें भारत का क्या स्थान है। रिपोर्ट संबंधित प्रश्न आपके पीटीटी एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला जो टॉपिक है रिपोर्ट से संबंधित ये मैंने कंप्लीट करवा रखा है, प्ले लिस्ट में आप जाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है वो है दोस्तों नेशनल हाईवे 44। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक अपने पास है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, मध्य शिक्षा किससे संबंधित है। जो शिक्षा का मध्य है ये कौन सी सूची से संबंधित है। तो समवर्ती सूची से संबंधित है। ये आपके पीटीटी 2017 तथा 2018 दोनों परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो कि शक संबंध पर आधारित है को कब अपनाया गया। तो इसे सन 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, दुलस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर आधारित है। तो जो दुलस्ती परियोजना है दोस्तों ये चेनाब नदी पर निर्मित परियोजना है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा चेनाब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मोबाइल संचार की 4G तकनीक में जी अक्षर किस शब्द हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो जी का मतलब होता है जनरेशन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो अगर कोई राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता चाहिए तो उसे न्यूनतम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA ने भारत के किस शहर में अपना प्रथम बास्केटबॉल स्कूल आरंभ किया है। तो करंट अफेयर की दृष्टि से पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान यानी कि IIPE की स्थापना की मंजूरी दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किसे खाद्य संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट है दोस्तों, इसे खाद्य संरक्षक के रूप में प्रयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, मनुष्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो जो मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है? तो करंट अफेयर की दृष्टि से पूछा गया प्रश्न था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव प्रसाद मौर्य एवं दिनेश शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18, भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अपना जो भारतीय संविधान है उसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, पुस्तक मातोश्री की लेखक हैं। तो काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों मातोश्री, जिसकी लेखिका है सुमित्रा महाजन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा गोवा। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, फिल्म बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम के निर्देशक हैं। ये जो फिल्म बनी थी दोस्तों बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम, इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो थे दोस्तों विवेक अग्निहोत्री। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस प्रमोशन वाहन से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रमोशन अथवा प्रक्षेपण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PSLV C-37। PSLV C-37। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2017 में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? तो देखिए दोस्तों ये एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि करंट अफेयर की दृष्टि से पूछा गया प्रश्न था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। जो 2017 की ट्रॉफी हुई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें जो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे वो रविंद्र जडेजा रहे थे, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं। तो जो भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होती हैं अपने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसरो से संबंधित जो भी विभिन्न प्रक्षेपण होते हैं उनकी भी आपको सामान्य जानकारी रखनी है। इसरो से संबंधित भी अभी वर्तमान में प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, राजा रवि वर्मा निम्न में से किस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? तो जो राजा रवि वर्मा हैं इनका संबंध है दोस्तों चित्रकला से। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017। तो करंट अफेयर का प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में दोबारा से नहीं पूछा जाएगा। अभी आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है। उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन सी फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने, अभिनेत्री कौन बने, जो भी बेसिक जानकारी होती है वो आपको प्राप्त कर लेनी है। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, नटराज चित्रण हैं। जो नटराज का चित्र है ये किनका है? तो ये भगवान शिव का चित्र है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, किस राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा तक संस्कृत को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है? तो उस समय जो निर्णय लिया था वो असम सरकार ने लिया था। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था। 28वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने अपनी 50 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना चालू की है? तो जैसलमेर में की हैं दोस्तों। तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था। 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें आपसे करंट अफेयर के सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए थे। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर की दृष्टि से पूछे गए थे।
तो करंट अफेयर भी बहुत ही मायने रखती हैं आपके पीटीटी के एग्ज़ाम में, क्योंकि करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी मुख्य मुख्य टॉपिक होते हैं जिनसे सामान्यतया करंट अफेयर की दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, प्रयाग शहर का नामकरण इलाहाबाद किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर के द्वारा। जो प्रयाग शहर था यूपी में है ये, इसका इलाहाबाद नाम कर दिया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, आटाकामा मरुस्थल हैं, तो ये मरुस्थल कहाँ स्थित हैं? दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपके पीटीटी एग्जाम में कभी कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित 2 या 3 प्रश्न पूछ ले जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित मैंने 2 ही वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिनमें संपूर्ण जो भी बेसिक जानकारी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट करवा रखी हैं। तो उन दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। 2 से 3 प्रश्न आपको उन वीडियो से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित मरुस्थल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, भारत में विद्युत आपूर्ति लाइन्स में किस प्राचल को नियत रखा जाता है? इसके ऑप्शन देखिए आप। पहला ऑप्शन है आवर्ती, दूसरा ऑप्शन है वोल्टता, तीसरा ऑप्शन है धारा, चौथा ऑप्शन है शक्ति। तो किस प्राचल को नियत रखा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आवर्ती को। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, रेडियो सक्रियता के मापन हेतु प्रयुक्त युक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीएम काउंटर। जो जीएम काउंटर युक्ति है ये रेडियो सक्रियता के मापन हेतु प्रयोग में ली जाती है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की गोली मारकर हत्या निम्न में से किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, चालको पाइराइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये तांबे का अयस्क है दोस्तों चालको पाइराइट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, तारक मेहता जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस भाषा के ख्यातनाम लेखक थे? तो तारक मेहता जी का जो संबंध है वो गुजराती भाषा से संबंधित हैं। ये गुजराती भाषा के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं दोस्तों तारक मेहता। ते भी करंट अफेयर की दृष्टि से पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36, भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई है? तो लगभग कितनी लंबाई है? 7500 किलोमीटर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया था। तो कब लटकाया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और इसी दिन अपन क्या मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में अपन प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शहीद दिवस प्रतिवर्ष कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो आप बताओगे 23 मार्च को मनाया जाता है। और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38, 1857 का भारतीय स्वतंत्रता समर पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति के संबंध में जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है दोस्तों द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। तो एक और प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है? तो वी डी सावरकर ने कहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है दोस्तों एस एन सेन। तो एस एन सेन ने भी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 1857। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 जो पुस्तक है ये किसकी है? तो आप बताओगे एस एन सेन की है। ठीक है, जो ये टॉपिक है दोस्तों 1857 की क्रांति वाला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिन विद्यार्थियों का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है वो प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको इसकी बेसिक क्लास तथा जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर जाइएगा। ठीक है, सीधा सा ये टॉपिक है जिससे एक प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 39, वर्तमान लोकसभा में सीटों का आवंटन निम्न में से किस जनगणना के आधार पर है? तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा इसके संबंध में कि जो वर्तमान में लोकसभा में सीटों का आवंटन किया गया है वो 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 40,
105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो 2018 में आयोजित होने जा रही है किस शहर में होगी? तो ये करंट अफेयर का ही प्रश्न है, ये दोबारा से आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, परंतु वर्तमान में इसका जो सम्मेलन हुआ है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का, उसे आप जरूर देख जाइएगा कहाँ हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 41, सबरीमाला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सबरीमाला स्थित है ये केरल राज्य में स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 42, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो जो गंगा सागर मेला लगता है ये पश्चिम बंगाल में लगता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 43, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग भारत द्वारा घिरा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.4%। ये एक और प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप बताओगे 2.4% है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दिवस से संबंधित प्रत्येक बार आपके पीटीटी एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो दिवस वाला जो टॉपिक है दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो अपन मनाते हैं उन्हें आप अच्छे से देख जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 45, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कितने गुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 109 गुना है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 46, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक को अपन शॉर्ट में कहते हैं एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एडीबी का जो मुख्यालय स्थित है वो मनीला फिलीपींस में स्थित है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 49, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए? तो टोटल 11 सत्र आयोजित हुए थे, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50, भीम मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित किया गया है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो भीम ऐप है ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित किया गया ऐप है। तो इस प्रकार से ये 50 प्रश्न थे जो कि आपके पीटीटी 2017 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सभी टॉपिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।